बहुत बहुत बड़ा मसला है कि देखिए वज़न कम हो जाता है, वज़न बढ़ता नहीं। तो जो बेचारे स्लिम और स्किनी लोग हैं वो चाह रहे हैं थोड़ा सा वज़न आ जाए, थोड़े से मसल्स बन जाए, कुछ तो हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ, मैंने बताया ना कि सबको नहीं पता होता। अब डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अब जो स्किनी टाइप के लोग हैं उनका ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो जितना भी खा लें उनका फूड जो है ना फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है उनकी एनर्जी में, और वो नहीं रुकता नहीं है, मतलब बॉडी के नहीं, इन शॉर्ट के, इसलिए मसल बिल्ड नहीं करता उनका। तो उसके लिए यही है कि आप एक तो ये कि स्लो प्रोसेस होता है इनका, बहुत स्लो मसल बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए कि आप ओवर ट्रेन ना करें बॉडी को, एक लिमिटेड अपनी ट्रेनिंग रखें। और उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के भी, कि किस तरह आपने मसल को ट्रेन करना है। तो वही दूसरी बात वही ना कि आप खुद से नहीं कर सकते जब तक आपको नॉलेज ना हो। तो ट्रेनर को पता होता है कि यार मेरे पास ये बॉडी टाइप का आया है, एक बंदा आया गया इस बॉडी टाइप का, तो फिर मैं उसको किस तरह ट्रेन करूँगा, उसको डाइट प्लान क्या होगी या उसका वर्कआउट प्लान मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से वो फिर बिल्ड कर सकते हैं। उस बिल्ड थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें प्रोसेस होता है, लेकिन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन वाकई ये तो मुश्किल है ना कि वज़न कम करने से ज़्यादा मुश्किल वज़न बढ़ाना है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुश्किल नहीं है। डिपेंड लोग करता कहते हैं ना है कि भाई पतले तो सभी हो जाते हैं, लेकिन वो जो पतले से लोग होते हैं ना उनका मोटा होना बहुत मुश्किल है। मोटे तो होते नहीं है क्योंकि उनके जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि वो मोटे नहीं होते हैं, वो स्किनी होते हैं। तो उनका जो मसल जब वो गेनिंग की तरफ जाते हैं तो उनका ज़्यादातर लीन मसल ही गेन होता है, ये वो मोटे नहीं होते। लेकिन वो मोटे, देखिए मसल बढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, फ़ैट गेन करना एक अलग चीज़ होती है। फ़ैट तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे फास्ट फूड्स वगैरह हो गया, जैसे आपके दूसरी प्रोडक्ट्स हो गई, तो वो आप वैसे ही फ़ैट गेन कर लेंगे आप। अच्छा लड़कियों के हवाले से ये पूछना चाहूँगी। अब लड़कियाँ जो कि एक तो टाइम भी नहीं होता, पढ़ाई आजकल इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है कि कहीं निकलना तो होता नहीं है लड़कियों का, तो घर पे ही वो लोग एक्सरसाइज कर लेती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन लड़कियों की एक्सरसाइज, क्योंकि आप ट्रेनर हैं, आपको पता होगा कि लड़कियों की बॉडी बहुत डिफरेंट होती है, हर चीज़ देख के करनी पड़ती है। तो लड़कियों को कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी है, ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिनको उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, लड़कियों के लिए भी सब एक्सरसाइज हैं आजकल। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर वो, जैसे समटाइम्स ये मैथ क्या लड़कियां समझती है कि हम वेट डंपल्स उठाएंगे तो हमारे लड़कों की तरह मसल्स बन जाएंगे, मसल्स वैसे ठीक है। तो मर्दों वाले हाथ हो अब वो, अब मैं आपको बताऊंगा, एक स्किनी लड़का आता है उसके नहीं बन रहे, तो वो इतनी जल्दी उनके कहाँ से बनेंगे। ये तो पॉइंट है। तो इतनी जल्दी मसल नहीं बनते। और दूसरी चीज़ है कि फीमेल्स की एक्सरसाइज सेम ही होती है ऑलमोस्ट, के उसमें कोई वो नहीं होता कि फ़र्क करेंगे। क्योंकि आजकल देखें आप, पावर लिफ्टर फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, दोनों में, ठीक है, दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। क्रॉस फिटर्स भी हैं, इवन मैराथन में वो भी हैं, ठीक है। तो हर जगह पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वैसे कोई डिफरेंट नहीं होता। बस इनकी जो प्रॉब्लम्स कुछ आते हैं जो आपको फेसेस करने पड़ते हैं, लाइक बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, और पीसीओएस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें ये थोड़ा सा एहतियात होते हैं इन चीज़ों को लेके। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बिल्कुल कर सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि वो आपके बेसिकली उस वक्त आपका जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आपको एक एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। एक उससे हमें ये कि एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए, अब अपने अकॉर्डिंग कि आपकी बॉडी, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके लिए एक मॉडरेट वेट क्या है, ठीक है। सबकी बॉडी का अलग अलग, सबकी स्ट्रेंथ अलग डिफरेंट है, तो सबके लिए अलग अलग है। तो आप एक मॉडरेट वेट पे एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको उल्टा बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं आपके, कि एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल आपका ये रिलीज़ होता है। एक हार्मोन होता है हमारा एंडोर्फिन्स, ठीक है, वो आपका रिलीज़ करती है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या आपकी एरोबिक ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं आप। तो इससे ये होता है कि आपका जो एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल है वो रिड्यूस होता है।